1971 वो साल जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। तब भारत की पूर्व सीमा पर युद्ध चल रहा था। पाकिस्तानी सेना को बांग्लादेश में उनके कर्म का फल मिल रहा था। बांग्लादेश के लोग और भारतीय फौज ने पाकिस्तानी सेना को लगभग उखाड़ फेंका था। तब दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान ने भारत की पश्चिमी सीमा पर हमला करने का सोचा। पाकिस्तान सेना समझ रही थी कि भारत पश्चिमी सीमा में कमजोर है, क्योंकि उसकी ज्यादातर फौज पूर्व सीमा पर तैनात है। यह सोचकर पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा पर हमला कर दिया। उन्हीं में से एक है लोंगेवाला पोस्ट। लोंगेवाला पोस्ट पर लड़ा गया युद्ध बेहद खास है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद सिर्फ 120 जवान ने पाकिस्तान के 40 से ज्यादा टैंकों को नष्ट कर दिया था। पाकिस्तान के 2000 से ज्यादा सैनिक पर 120 जवान भारी पड़े थे। दोस्तों, आइए जानते हैं इस युद्ध को थोड़ा विस्तार से। मैं सुभाष और आप देख रहे हैं एनवाई की स्टाइलिश बॉस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के जरिए अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुक्ति वाहिनी के जाबाजों को भारतीय सेना का पूरा समर्थन था। इस बात से पाकिस्तानी पूरी तरह से बौखलाया हुआ था। इस बौखलाहट में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक नई साजिश रची। इस साजिश को ऑपरेशन चंगेज का नाम दिया गया। ऑपरेशन चंगेज के तहत पाकिस्तानी सेना ने राजस्थान की लोंगेवाला पोस्ट पर हमला कर भारत में दाखिल होने और रामगढ़ जैसलमेर के एयरबेस पर कब्जा करने की साजिश रची थी। पाकिस्तान को सूचना मिली थी कि लोंगेवाला पोस्ट पर सिर्फ 120 जवान ही तैनात थे, इसलिए लोंगेवाला पोस्ट जीतना आसान होगा। लेकिन पाकिस्तान को मालूम नहीं था कि यहाँ एक सैनिक 100 पर भारी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तैनात थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, जिनकी बटालियन में ज्यादातर सिख जवान तैनात थे। उनका नारा था, चिड़िया से मैं बाज लड़ाऊं, गिद्धड़ों को मैं शेर बनाऊं, 6 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। लोंगेवाला पोस्ट बॉर्डर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी पंजाब रेजिमेंट के 23वीं ए बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे। इस कंपनी में 120 जवान के पास बड़े हथियारों के नाम पर महज 2 MMG, 2 81 mm मोटर्स, 2 रिकॉल्स गन जो जीप पर लगी थी। इसके अलावा इस पोस्ट पर BSF का एक ऊंट दस्ता भी तैनात था। पाकिस्तानी सेना के हमले की आशंका के चलते मेजर कुलदीप सिंह ने 4 दिसंबर 1971 की रात को लेफ्टिनेंट धर्मवीर भान के नेतृत्व में 25 जवान की पेट्रोल टीम को बॉर्डर के पिलर पर निगरानी के लिए भेजा गया था। कुछ ही देर बाद लेफ्टिनेंट धर्मवीर ने मेजर कुलदीप को बताया कि 54 से ज्यादा टैंक और एक मोबाइल इन्फिनिटी के साथ पाकिस्तान की बड़ी फौज, जिसमें लगभग 2000 से ज्यादा सैनिक लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। मेजर कुलदीप सिंह ने तत्काल इस जानकारी को हेडक्वार्टर्स कमांड से साझा कर एयरफोर्स सपोर्ट की मांग की, मगर उस वक्त भारतीय सेना के पास हंटर विमान मौजूद थे। वह रात में युद्ध नहीं कर सकते थे, लिहाजा अगली सुबह तक लोंगेवाला पोस्ट को एयर सपोर्ट मिलना संभव नहीं था। आर्मी हेडक्वार्टर ने 2 विकल्प के साथ आखिरी फैसला मेजर कुलदीप सिंह पर छोड़ दिया। पहला विकल्प अपनी पूरी ताकत से पोस्ट पर कब्जा जमाए रखना था। मुकाबला बराबरी का नहीं था, क्योंकि 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक और 54 टैंक के सामने सिर्फ 120 जवान मौजूद थे। इसलिए दूसरा विकल्प पोस्ट को खाली छोड़कर पीछे हटकर रामगढ़ चले जाना था, जो वहां से करीब 30 किलोमीटर दूर था, क्योंकि अगले 6 घंटे तक मदद नहीं पहुंच सकती थी। चांदपुरी ने रुकने का फैसला किया। अपनी बटालियन से भी रुकने और ना रुकने का भी अभिप्राय मांगा, लेकिन बटालियन ने रुककर पाकिस्तानी सेना का मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया। मेजर कुलदीप सिंह ने अपनी कंपनी को ऐसी जगह तैनात किया था जहां थोड़ा कंस्ट्रक्शन हो चुका था। यहाँ जगह ऊंचाई पर भी मौजूद थी, जहां से सभी मूवमेंट को साफ दिखा जा सकता था। दुश्मन के टैंक की ताकत को खत्म करने के लिए एंटी टैंक माइंस का जाल बिछाया गया था और एंटी टैंक गन को तैनात किया गया था। पोस्ट को 3 तरफ से बाढ़ से घेरा गया था। देखते ही देखते करीब 20 किलोमीटर लंबा दुश्मन की गाड़ियों का काफिला लोंगेवाला पोस्ट से कुछ ही दूरी पर एकत्रित हो गया। अब भारतीय सेना और दुश्मन बिल्कुल आमने सामने हो चुके थे। 4 दिसंबर 1971 की रात को करीब 12:30 बजे तारिक मीर के नेतृत्व में पाकिस्तान की तरफ से आर्टरी फायरिंग शुरू कर दी गई और पाकिस्तानी सेना के टैंक ने लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी सेना में 2000 से ज्यादा सैनिक मौजूद थे। चांदपुरी ने पाकिस्तानी आर्मी पर फायरिंग तब तक न करने के लिए कहा जब तक वह भारतीय सेना के फायरिंग रेंज में नहीं आ जाते। जैसे ही टैंक लोंगेवाला पोस्ट से करीब 30 मीटर के दायरे में आई, उसी वक्त एंटी टैंक माइन से दुश्मन के 2 शक्तिशाली टैंक धराशायी हो गए। भारतीय सेना को मिली इस पहली सफलता ने इस युद्ध का रुख बदल दिया। पाकिस्तानी फौज जब आगे बढ़ी तो उन्हें कटीली ताल लगी मिली।
सेना के अधिकारी को लगा कि पूरे इलाके में एंटी टैंक माइंस बिछी हुई है और 30 मीटर दूर रुक गए। ध्वस्त हुए 2 टैंकों की आग से पूरे इलाके में रोशनी हुई, जिससे मेजर चांदपुरी और भारतीय सैनिक दुश्मन की सेना को साफ साफ देख सकते थे। तब वो सभी को अपनी गोलियों के निशान पर ले सकते थे। पाकिस्तानी सेना अपने टैंकों के पीछे फ्यूल को बैरल में बांधकर लाए थे। इस मौके का फायदा उठाकर मेजर चांदपुरी ने जवानों को टैंक पर लगी फ्यूल टैंक पर गोली चलाने के आदेश दिया, जिसके कारण एक फ्यूल टैंक फट गया और इतनी रोशनी हो गई कि जीप पर लगी M40 रिकॉइल्स राइफल से पाकिस्तान के 2 और टैंक उड़ा दिए गए। पाकिस्तानी सेना की ओर से माइलफील्ड का पता लगाने के लिए कुछ इंजीनियर भेजे गए। इंजीनियर खाली हाथ लौटे क्योंकि वहां पर भारतीय सैनिकों ने अपने खाने की टिफिन में पत्थर रखकर दबा दिया था। माइंस ढूंढने में पाकिस्तानी सेना के 2 घंटे बर्बाद हो चुके और सुबह होने में अब थोड़ा ही वक्त बाकी था। पाकिस्तानी सेना को कम से कम समय में लोंगेवाला पोस्ट पर कब्जा करना था। पाकिस्तानी कमांडर तारिक मीर ने लोंगेवाला पोस्ट में घुसने के लिए सैनिकों को दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए कहा, जिसके लिए सैनिकों ने अपने सारे टैंक पक्के रास्ते से नीचे उतार दिए और इधर उधर रास्ता ढूंढने लगे। मगर यही पाकिस्तान की सेना की बड़ी गलती थी, जिसको वह सुधार नहीं सकता था, क्योंकि टैंक और गाड़ियां पक्के रास्ते से नीचे उतरते ही रेत में फंस गई, जिसके कारण भारतीय सेना को पाकिस्तानी टैंक को गाड़ियों को निशाना बनाना और भी आसान हो गया था। मेजर चांदपुरी ने फौज को हमला जारी रखने का आदेश दिया। पाकिस्तान फौज यूं तो संख्या में कई गुना बड़ी थी, मगर अब इस रास्ते में ही घिर चुकी थी। खुला मैदान था और चांदनी रात में सामने खड़े दुश्मन को निशाना बनाना आसान था। उस रात M40 रिकॉइलेस राइफल के जरिए आर्मी ने पाकिस्तान के टोटल 12 टैंक को बर्बाद कर दिया था। पाकिस्तानी सेना के जलते टैंकों की रोशनी के मदद से भारतीय सेना अब दुश्मन पर सटीक निशाना लगा सकती थी। मेजर चांदपुरी के नेतृत्व में भारतीय सेना मोर्टार, MMG सहित दूसरे हथियारों से इतनी सटीक गोलीबारी कर रही थी कि संख्या बल और सैन्य संसाधन में कई गुना अधिक शक्तिशाली दुश्मन के पांव अपनी जगह पर जम गए थे। पाकिस्तान के सेना के थमे हुए इन पैरों ने भारतीय सेना के जाबाजों के हौसले को कई गुना बढ़ा दिया। पाकिस्तानी सेना की इस नई समझ ने युद्ध को बेहद गंभीर बना दिया। अब गोले के बौछार के साथ साथ जवान के बीच हाथापाई भी शुरू हो गई थी। बेहद सीमित संसाधन के बीच युद्ध लड़ रहे भारतीय सेना के जाबाजों ने जो बोले सोनिहाल कहकर दुश्मनों की लाशों के ढेर बनाना शुरू कर दिया था। कई टैंक माइंस का शिकार हो गए थे। सूरज की पहली किरण निकल आई थी और पाकिस्तानी फौज अब तक लोंगेवाला पोस्ट पर कब्जा तो दूर, इस पोस्ट को कोई खास नुकसान तक न पहुंचा सकी थी। अब बारी थी एयरफोर्स की। सुबह की पहली किरण के साथ ही एयरफोर्स के 4 लड़ाकू विमान ने मिसाइल और हेवी मशीन गन लेकर उड़ान भरी। भारतीय एयरफोर्स के हंटर और HF-24 मारुत जेट लड़ाकू विमान मदद के लिए लोंगेवाला पोस्ट पहुंच चुके थे। T-10 रॉकेट के जरिए पाकिस्तानी फौजियों पर जोरदार हमला हुआ। पाकिस्तानी एयरफोर्स इस पूरी लड़ाई में अब तक कहीं नहीं थी। हंटर विमान ने टैंक और हथियारबंद गाड़ियों के बीच ऐसी दहशत मचाई कि टैंक इधर उधर भागने लगे। थार के रेगिस्तान में बनी इस बुलबुले की एक तस्वीर आज इतिहास का एक हिस्सा है। इस हवाई हमले में दोपहर तक पाकिस्तानी सेना के 100 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां, 22 टैंक बर्बाद हो चुकी थी। जैसे रणभूमि में कर्नल बावा गुरुवचन सिंह की अगुवाई में राजपूताना राइफल्स की 70वीं बटालियन टैंक लेकर पहुंची, तो राजपूताना राइफल्स की जवाबी कार्रवाई ने पाकिस्तानी सेना की बची कुची ताकत भी समाप्त कर दी। लड़ाई खत्म होने तक पाकिस्तान की 37 टैंक और 138 बख्तरबंद गाड़ियां बर्बाद हो चुके थे। इस युद्ध में पाकिस्तान के 200 से ज्यादा सैनिक मारे गए, जिनमें उनके कुछ अधिकारी भी शामिल थे। 3 पाकिस्तानी सैनिकों को युद्ध बंदी बनाया। कई टैंक और गाड़ियों को भारतीय सेना ने जब्त कर लिए, जो आज भी लोंगेवाला पोस्ट पर मौजूद है। इस युद्ध में भारत के 3 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए और 5 की मौत हुई। लोंगेवाला की लड़ाई 1971 की जंग का रुख मोड़ने वाली पाकिस्तानी सैनिक के तात्कालिक ब्रिगेडियर तारिक मीर की योजना थी कि भारत पर हमला करने के बाद पाकिस्तानी सैनिक सुबह का नाश्ता लोंगेवाले में करेंगे, दोपहर का खाना रामगढ़ में खाएंगे और रात का खाना जैसलमेर में होगा। यानी उनकी नज़र में सारा खेल एक ही दिन में ख़त्म हो जाना। लेकिन भारतीय जाबाजों ने पाकिस्तानी फौज को लोंगेवाला में एक इंच भी आगे बढ़ने नहीं दिया और पाकिस्तान की सारी योजना फेल हो गई। पाकिस्तानी सेना का मनोबल बुरी तरह टूट गया था।
भारतीय सेना एक बार फिर से गर्व से सिर ऊंचा किए खड़ी थी। लोंगेवाले में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए, उनके शौर्य को मेरी यूट्यूब चैनल NYK स्टाइलिश बॉयज नमन करता है। भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवान ने बलिदान दिया, उन सभी जवानों को मेरी ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि। जय जवान जय किसान।